हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर संजीव। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फिशर और पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनमें हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम केवल दवा से पाइल्स और फिशर को ठीक कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि जब तक हमने पेशेंट का डाइट नहीं बदला है, यानी उसका खान पान में बदलाव नहीं किया है, कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। लोग क्या करते हैं, अपने मन से केवल दवा खाते रहते हैं, सोचते हैं कि अगर दवा खाएंगे तो मेरा ये बीमारी ठीक हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, बीमारी का कारण क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बीमारी का कारण है। बीमारी का कारण समझने के लिए हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये हमारी एनल कैनाल है, लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है, और ये हमारा रेक्टम होता है। ये क्या है, रेक्टम। हम जो भी खाना खाते हैं, पाचन के पश्चात जो भी न्यूट्रिशनल मटेरियल होता है वो छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है। खाने के बाद जो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट फाइबर्स या जो भी होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो मल के फॉर्म में बड़ी आंत में आके स्टोर होता है। ये हमारी बड़ी आंत का एक पार्ट है, रेक्टम, जहाँ पे जो पाचन के पश्चात मल आके स्टोर होता है। अगर मल में ज़्यादा फाइबर्स रहेंगे तो ज़्यादा मल बनेगा, कम फाइबर्स रहेंगे तो कम मल बनेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक पेशेंट हमारे पास आया है, उसको क्या है, फिशर है, यानी उसके मल द्वार में नीचे की तरफ जो एनल कैनाल है उसमें नीचे की तरफ उसकी स्किन टियर है, एक लॉन्गिट्यूडनल कट है, यानी उसको फिशर है। अब अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें ज़्यादा फाइबर होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मल बनेगा, और जब ज़्यादा मल बनेगा तो जब एनल कैनाल के थ्रू एनल से जब मल बाहर आएगा तो मल द्वार को ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ज़्यादा खोलना पड़ेगा तो जो स्किन टियर थी वो ज़्यादा फैलेगी, तो पेन ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पेट तो साफ कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ जो स्टूल है, यानी मल की जो मात्रा है वो ज़्यादा आ रही है। तो जब ज़्यादा मल आएगा तो ज़्यादा देर तक इसको बार बार हिट करेगा, तो फिशर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, जबकि लोग मतलब इसका उल्टा ट्रीटमेंट लोग कर रहे हैं। जब भी किसी को पाइल्स और फिशर होता है तो उसको ऐसा डाइट देते हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, उसका ज़्यादा पेट साफ करने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रॉन्ग थेरेपी है। अगर आपके पास पाइल्स या फिशर का पेशेंट आता है तो उसको ऐसा डाइट दीजिए जो सुपाच्य हो, यानी आसानी से पच जाए और कम से कम फाइबर बने। कम से कम फाइबर बनेगा तो फायदा क्या होगा, कम से कम मल बनेगा। कम से कम मल बनेगा तो कम से कम जो घाव है उस पर कम से कम चोट लगेगी, और कम से कम चोट लगेगी तो घाव जल्दी भरेगा। ये जो डाइट होता है हमारे ट्रीटमेंट का, वो लगभग 33% पार्टिसिपेट करता है किसी भी पाइल्स या फिशर को ठीक करने में। हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में लगभग 12 साल में देखा है कि अगर किसी भी पेशेंट को हमने पाइल्स या फिशर था उसको खाली हमने दवा दे दी तो उसका ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने उसको कहा कि आप ये खाना खाना है और इसके साथ ये दवा करनी है, तब हमने देखा उसका रिजल्ट लगभग 2 गुना हमें मिला है। यानी अगर फिशर था उसका पेन कम हुआ, उसको इचिंग कम हुई, उसको बर्निंग कम हुई, उसको जो थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा था वो भी कम हो गया। और अगर पाइल्स था, क्योंकि पाइल्स में क्या है, केवल ब्लड ही आता है, तो ब्लीडिंग उसकी कम हो गई। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स एंड फिशर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डाइट में सबसे पहले क्या पेशेंट को समझाना है। डाइट में सर्वप्रथम सुबह उठता है पेशेंट, उसको बोलते हैं कि भाई पानी जो है सुबह उठते ही थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को जैसे गर्मियों में ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए और सर्दियों में कम पानी की मात्रा चाहिए, तो एन एवरेज 3 से 4 लीटर अगर पानी दिन भर में पीता है पेशेंट तो उसका मल हार्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो हमारा जो स्टूल है ये हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत में जो मल स्टोर होता है, शरीर क्या करता है, बड़ी आंत से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो जब बड़ी आंत से पानी ज़्यादा शरीर में खींच लिया जाएगा तो हमारा मल सूख जाएगा। सूख जाएगा तो मल क्या होगा, हार्ड होगा। और अगर मल हार्ड आएगा तो एनल कैनाल में जो भी बीमारी होगी उसको बढ़ा देगा तुरंत, यानी पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले पानी की मात्रा लगभग 3 से 4 लीटर हमें दिन भर में पीना है, अकॉर्डिंग टू सीजन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे एरिया में है जहाँ हिली एरिया है, जहाँ बर्फीला एरिया है, वहाँ पे पानी कम पीना है। लेकिन जैसे मान लो राजस्थान साइड में है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पानी ज़्यादा पीना है। तो आपको ये भी देखना है कि आप गर्मी के मौसम में हैं या सर्दी के मौसम में, या ऐसे स्थान पे जहाँ गर्म स्थान पे हैं या ठंडे स्थान पे, तो पानी की मात्रा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं पहला। और ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है कि हमने पता चला 8-10 लीटर पानी पीते चले गए। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, इतना पानी पीना है
कि आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन भी ना हो और आज बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन भी ना हो। ठीक है, पहला। दूसरा है खाने का तरीका, जो हम पेशेंट को समझाते हैं। सबसे पहले उनको बोलते हैं कि आप फलों का सेवन ज़्यादा करें। पहला, फलों का सेवन ज़्यादा करें। फलों में वो भी पानी वाले फल, यानी जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। अगर हम पानी वाले फल ज़्यादा खाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। पानी वाले फलों में फाइबर की मात्रा कम होती है। पहला, आसानी से पच जाता है। ठीक है, तो हमने इसके पहले क्या देखा? फाइबर कम होने चाहिए हमारे खाने में और पानी ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने ऐसा फल खाया जिसमें पानी ज़्यादा था और फाइबर कम थे। तो पानी वाले फल। फलों में 2 फल आपको नहीं खाने। कौन कौन से? आपको अमरूद और पपीता नहीं खाना है। अमरूद और पपीता नहीं खाना है। क्यों? हमने देखा है कि जो लोग, जैसे मान लीजिए मुझे फिशर या पाइल्स है, अगर मैं आज अमरूद खा लेता हूँ तो अगले दिन मुझे पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है या फिशर की समस्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी मैंने समझाया। हाँ, क्योंकि बताइए। सर वो स्टूल को हार्ड कर देता है, पानी को एब्जॉर्ब अधिक करता है, फाइबर्स अधिक होते हैं। इसीलिए हार्ड, अमरूद में फाइबर अधिक होते हैं, ये जो है मल के क्वांटिटी को बढ़ा देता है। बिल्कुल सही कहा। सीड्स जो अमरूद के सर सीड्स और डाइजेस्ट नहीं हो जो पाएंगे होते हैं सीड्स वो के साथ। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होते टीयर हैं। कर देता है वहाँ पे इनल का। आप डॉक्टर हिमांशु? जी सर, तो जो स्टूल का क्वांटिटी है जी। अमरूद बढ़ा देता है क्योंकि रिच अमाउंट में फाइबर होने के जी। कारण, और अमरूद में दाने होते हैं जिसके कारण वहाँ की सरफेस पे टकराव होता है, जिसके कारण फिशर और पाइल्स होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं। और डाइजेस्ट नहीं हो पाते सर। अमरूद में जो होता है फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और अभी हम लोगों ने क्या बात की कि हमारे मल में जितना कम फाइबर होगा, हमारे जो यहाँ पे फिशर या पाइल्स थी उस पर कम चोट लगेगी, तो हमारा ये बीमारी कम होगी। और अमरूद खाने से क्या फाइबर ज़्यादा मिल रहे थे। तो दूसरा, सीड्स। अमरूद के सीड्स जैसा खाएंगे वैसे ही स्टूल में आपको दिखेगा। बीज जो होते हैं, अब जाहिर सी बात है, मान लेते हैं आपका ये स्टूल है, ये आपका स्टूल था, यहाँ पे बीज किनारे लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ रगड़ खाएगा और जो टीयर था वो और ब्रॉड हो जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है। और पाइल्स में क्या होता है? मान लेते हैं पाइल्स में जो वेन जो डायलेट थी उस पर और प्रेशर पड़ेगा और वो डायलेट होगी। अगर 3 ग्रेड का पाइल्स है तो 4 ग्रेड के इंटरनल हेमोरॉइड में चेंज हो जाएगा। ठीक ना? तो अमरूद नहीं खाना है, पपीता भी नहीं खाना है। पपीता क्या होता है? बल्कि होता है, ज़्यादा मल बनाता है। अगर आप आज पपीता खाते हैं तो कल देखिए मल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो फलों में 2 फल कोशिश करना चाहिए नहीं खाना है। बाकी सारे फल अच्छे होते हैं। अमरूद नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, तो क्या खाएं? सेब ज़्यादा खा सकते हैं। ठीक है। और आपका जैसे नारियल पानी ज़्यादा है, पी सकते हैं। और जैसे ऑरेंज। संतरा है, अंगूर है, इन सब का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। खजूर, इसमें फाइबर तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जो आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है। तो फल खाना है। दूसरा है सलाद। सलाद का सेवन अधिक से अधिक करना है। तो वही सलाद खाने ज़्यादा हैं जिसमें वाटर के कंटेंट ज़्यादा हैं, जैसे खीरा ककड़ी है, टमाटर है। फलों में 2 फल और बहुत अच्छे होते हैं, जैसे तरबूज और खरबूजा, बहुत पानी होता है, वो आप खा सकते हैं। और सलाद के साथ साथ आप जूस ज़्यादा पीजिए। जूस, वो भी नेचुरल जूस। जैसे आप हरे पत्ते की सब्जियों के जूस ले सकते हैं, नेचुरल जो भी फल, या कोई जैसे गन्ने का जूस ले सकते हैं, उसमें पालक पुदीना मिलवा सकते हैं। तो मैंने देखा है कि अगर हमने किसी भी पेशेंट को ये फॉलो कराया है, फल, सलाद और जूस ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसने लिया है, तो उसके कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है और उसके पाइल्स या फिशर जो भी उसको था वो भी धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। तो ये तो हो गया फल, सलाद और जूस। खाने में क्या खाना है? खाने में आपको रोटी कम से कम खानी है, क्योंकि रोटी क्या होती है? सूखी हुई होती है। जब आप रोटी खाएंगे तो उसको गीला होने के लिए पानी की चाहिए। पानी कहाँ से लेगा? शरीर से एब्जॉर्ब करेगा। ऑलरेडी पानी की मात्रा कम थी शरीर में, इसीलिए मल सूख रहा था। तो आपको रोटी कम से कम लेनी है क्योंकि ऑलरेडी वो सूखी थी। दूसरा, रोटी में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि इन केस ऑफ पाइल्स एंड फिशर,
फाइबर्स को कम रखें। फाइबर की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। तो रोटी कम से कम खानी है, चावल दाल, चावल सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां ये ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। ये तो दिन का खाना हो गया। Sure. शाम को पेशेंट को क्या बोलना है, आप रात में या तो दलिया या खिचड़ी, वो भी किसकी, मूंग की, मूंग की खिचड़ी या दलिया, वो भी 2-3 चम्मच देसी घी डालकर खाएं। क्योंकि शाम का खाना अगर हम हल्का खाना खाएंगे, वो भी जल्दी खाएं, जैसे 7-8 बजे तक खाना खा लें, तो देखा गया है कि उनका अगले दिन कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है, उनका अच्छे से पेट अगले दिन ज़्यादा साफ हो जाता है। Yes, sir. तो ये टाइम टेस्टेड है, कई पेशेंटों पे इतने दिनों से कर रहे हैं और सबका पेट धीरे धीरे जो कॉन्स्टिपेशन था वो धीरे धीरे ठीक हो गया। Yes, sir. लगभग 1 हफ्ते में ही लगभग 70-80% पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो दलिया या खिचड़ी मूंग की 2-3 चम्मच देसी घी के साथ। आप देसी घी क्यों डलवाते हैं? क्योंकि सर स्टूल पे वो एक कवरिंग टाइप का कर दे, जिससे हाँ। स्टूल हमारा आराम से निकल जाए। और सर पित्त का शमन भी करता है कि जैसे कि पित्त में अग्नि पित्त। जो है तो पित्त का शमन करता है सर। तो वहाँ पे जो मतलब ज़्यादा वो सर एक्सेस अमाउंट में एसिड वगैरह बन रहा है तो उससे भी सर वो जो शमन करता है। घी होता है, घृत जो होता है आयुर्वेद में क्या बताएगा, पित्त का शमन करता है पित्त का शमन। है ना। और फिशर में एक तरह से देखें तो वहाँ पे पित्त अगर आएगा तो वहाँ पे जलन ज़्यादा पड़ता है, दूसरा सूदिंग इफेक्ट होता है। और जब घी आएगा पूर्ण रूप से, चूँकि 3 चम्मच अगर देसी घी खाएंगे तो जो बड़ी आंत में जो घी थोड़ा बहुत पहुँचेगा वो हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उस पर एक लेयर बना लेता है और जो मल है उसको हार्ड नहीं होने देता है। तो घी खाना चाहिए। तो इतना खाना खाने से ही लगभग 40 से 45% तक पेशेंट को फिशर और पाइल्स में आराम मिल जाता है। और जो कॉन्स्टिपेशन है 70 से 80% लगभग कॉन्स्टिपेशन लोगों का ठीक हो जाता है। बॉस अगर जैसे किसी किसी को घी जो है सूट हाँ, नहीं करता है, हाँ। उससे जो है उसको लूज मोशन शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, ऐसा तो बहुत कम रेयर केसेस में देखा जाता है कि घी कुछ लोगों को पसंद नहीं है घी। कुछ लोग तो दूध में भी घी डाल के पीते हैं कॉन्स्टिपेशन करने के लिए, कम करने के लिए। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि दूध में एरंड ऑयल यूज करते हैं। एरंड ऑयल क्या करता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। जो स्टूल होता है उसको पास कराने में स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, वहाँ पे विरेचन करता है एक तरह से ना, बस। तो वो क्या लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। जो एरंड तेल होता है कुछ लोग 1-2 चम्मच घी दूध में मिला के एरंड ऑयल का प्रयोग कराते हैं, तो वो भी एक तरह से घी है। एरंड ऑयल तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, हो सकता है नुकसान कर जाएगा बहुत ज़्यादा लेंगे, लेकिन घी आपको नुकसान नहीं करेगा। घी क्या है, रसायन की तरह काम करेगा ना, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके लोगों को प्लीज। सर डाइट में जो है हम्म। काजू बादाम, जैसे मुनक्का आपने बताया, हाँ। खजूर बताया, काजू बादाम वगैरह मतलब ले सकते हैं, नहीं ले सकते? हाँ, जैसे मुनक्का क्या होता है, जस्ट लाइक अंगूर को सुखा कर मुनक्का बनता है। तो अगर मुनक्का सूखा नहीं खाना है, आपको पहले उसको पानी में डिप करना है। जैसे 10 से 20 दाने आपने पानी में डिप कर दिए, जब वो फूल जाएगा, जब वो स्वेल कर जाएगा तो उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ गई नहीं बढ़ गई। अगर आप लेंगे तो फाइबर तो जो जा रहा तो जा ही रहा था, उसके साथ वाटर के भी कंटेंट बढ़ गए। तो ये क्या कहता है, जो हमारा स्टूल होता है उसके साथ मिक्स होके स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। काजू बादाम को भी अगर खाना है तो पहले उसको या तो दूध में उबाल लीजिए या उसको भिगो दीजिए, ऐसा लेना। ड्राई चीज़ें अवॉइड करिए, ड्राई चीज़ों को अवॉइड करिए, अन्यथा मल हार्ड हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ सर मान लीजिए हम लोग ये तो बता दिए आप हैं, हाँ। लेकिन सर क्या मीट खा भी सकते हैं या फिर चिकन अच्छा। मछली जो कुछ लोग खाते हैं उनको लिए खाना उचित है या नहीं? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद मुझसे भी मिस हो रहा था कि डाइट में मीट खाना ही नहीं, यानी मांस का सेवन करना है। मांस तो बिल्कुल नहीं खाना है, 0%। मांस क्या, आप प्रोटीन भी नहीं खाएंगे, पनीर का भी सेवन कम करेंगे। अगर मैंने देखा है कि जिस भी पेशेंट ने मीट का सेवन आज किया है, जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन, मतलब एग्जांपल जैसे मान लो उनको फिशर था या उनको पाइल्स था, अगर आज अगर मुझे एग्जांपल में मुझे पाइल्स से फिशर है, अगर आज मैं मीट खा लूँगा, मांस खा लूँगा, तो अगले दिन मुझे फिशर में पेन बढ़ जाएगा या बर्निंग बढ़ जाएगी, और अगर पाइल्स होगा तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। ये 99% लोगों को होता है, मीट खाया नहीं, अगले दिन उसको दिक्कत हुई नहीं। ठीक ना। तो मीट मांस का सेवन बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन जो होता है, हमारा शरीर भी प्रोटीन का ही, जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर हमारा कैसे बना है, प्रोटीन का बना हुआ है।
बड़ी आंत का भी जो है वो चाहे कोई भी लेयर देखो, चाहे मसल्स फाइबर सब प्रोटीन के बने हैं। तो जब हम मीट खाते हैं, मांस, तो आपने देखा होगा अगर आपने 1 किलो मीट खाया है, उस दिन जो मल की मात्रा है उस दिन बहुत कम आती है, Yes, sir. क्योंकि प्रोटीन होता है, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पचाने की कोशिश करती है। लेकिन कितना भी हो थोड़ा बहुत तो मल बनता ही बनता है। जो बड़ी आंत में प्रोटीन पहुंच जाता है, बॉडी उसको भी सोचती है कि इसको अभी रोक के रखें, Sure. क्योंकि सेम नेचर है ना। तो प्रोटीन को निकलने, यानी मांस जो बचा हुआ मांस था आफ्टर डाइजेशन, उसको निकलने से वो रोकती है। इसीलिए जो होता है ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, इसीलिए उनको फिशर या पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। Yes. सर बाकी कुछ लोग होते हैं जो हाँ। सब्जी बनाते हैं या फिर उसमें मसाले अधिक प्रयोग करते हैं, क्या मसालों का प्रयोग अधिक करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए सर? नहीं, मसाले कम से कम, जो वो भी ऐसे जो बहुत गर्म मसाले होते हैं, Yes. बहुत गर्म, क्योंकि पित्त का मतलब उसमें पित्त को अम्ल बढ़ाते और पित्त को बढ़ा देंगे, उससे आपकी समस्या बढ़ जाएगी। जैसे लाल मिर्च तो बिल्कुल ही नहीं खानी, क्योंकि जैसा लाल मिर्च खाते हैं वैसे स्टोन में निकल जाता है और बहुत बर्निंग करते हैं। नमक का भी सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि नमक खाने से बीपी बढ़ सकता है। अच्छा, बीपी बढ़ेगा तो क्या करेगा, वेन्स पे दबाव। प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें नहीं खानी है। बाकी थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू सर।